हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। और आज मैं आप लोगों को एक छोटा सा स्टोरी बताऊंगा, उसके बाद हम शेयर पे चलेंगे। आपने सुना होगा एक स्टोरी, शेख चिल्ली की स्टोरी थी। शेख चिल्ली की स्टोरी की खास बात क्या थी? वो एक मुर्गी लेके आता है और वो ये सोचता है कि इससे बहुत सारे अंडे होंगे और बहुत सारे अंडों से फिर बहुत सारी मुर्गियां होंगी एंड सो ऑन। इस तरीके से वो एक दिन करोड़पति बन जाता है। तो दोस्तों, जो इस स्टोरी का मोरल है वो ये है कि कभी कभी छोटी छोटी चीजें भी बहुत बड़ी काम कर जाती हैं। जैसे एक कहावत सुनी होगी आपने, जहां तलवार काम नहीं करती वहां पे सुई काम करती है। तो ऐसा ही एक शेर है जो कि बड़ा छोटा सा है। आज मैं उसको लेकर आया हूँ आपके सामने। हो सकता है कि फ्यूचर में इसके रेट ज्यादा बढ़े और आपको मल्टी बैगर शेयर में ये कैटेगरी में आ सकता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज का शेयर का नाम है वर्ल्ड विज फूड्स एंड बेवरेजेस लिमिटेड। आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले, ये बहुत ही छोटी कंपनी है, 111 करोड़ रुपए की कंपनी है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि छोटी है, तो इसको आप छोटी मत समझना, क्योंकि हर चीज छोटी होती फिर आगे जाकर वो बड़ी बनती है। और इसका जो करंट मार्केट रेट है वो 4 रुपया 33 पैसा है, 4.33 पैसे। अब हम लोग इसके लोवेस्ट और हाईएस्ट की बात कर लेते हैं। तो ये अपने लोवेस्ट के आसपास है, जिसका लोवेस्ट 3.45 है और हाईएस्ट है 14 रुपया। चलिए हम लोग एक छोटी सी चीज देखते हैं। अगर 3 रुपया 45 पैसा लोवेस्ट और हाईएस्ट 14 रुपया है और फिलहाल ये लोवेस्ट की तरफ है, तो आप सोचो कि अगर ये हाईएस्ट की तरफ भी जाता है तब भी आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। लगभग कितने रुपए का? 10 रुपए का। अज्यूम करिए कि आज अगर 4 रुपए का एक शेयर है और आपने 10,000 शेयर ले लिए, तो आप सोचिए कि अगर वो 10 रुपया बढ़ता है तो सीधे सीधे ये कितना बढ़ जाएगा? आपका 1 लाख रुपया प्रॉफिट देकर जाएगा। हाँ, अब ये कैसे हम माने कि भाई प्रॉफिट देगा ही देगा? तो यहाँ पर एक खास बात देखिए, इसका जो आप देखेंगे हाईएस्ट, यहाँ पर आप देख लीजिए। सॉरी, मैं छोटा सा यहाँ पे एक, ये था लोवेस्ट, ये था हाईएस्ट, और हम इतना हमारा यहाँ से इंक्रीज हुआ था। ठीक है, चलिए मैं आगे दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए, और इसका जो हाईएस्ट प्राइस है आप देखिए 84.3, 84 रुपया तक जाता है। अब ये जो कहानी है 28 फरवरी 2022 की, अभी हम चल रहे हैं 25 यानी कि लगभग 3 साल की। सोचिए, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, अगर वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहता है और ऐसे शेयर्स में वो पैसा डाल के रख देता है 10,000 यूनिट्स, तो आप सोच सकते हैं कि 3-4 साल बाद वो लखपति बन जाएगा। अगर वो 1 लाख शेयर ले लेता है तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि आपको कितना प्रॉफिट हो सकता है। इसलिए दोस्तों, कभी कभी ऐसे छोटे छोटे शेयरों में भी इन्वेस्ट करना चाहिए। चलिए हम इसके फाइनेंशियल कंडीशन की तरफ एक बार नजर मारते हैं कि फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है इसकी। तो ठीक है, अब हम आ जाते हैं फाइनेंशियल कंडीशन पे। आप यहाँ फाइनेंशियल कंडीशन आप देखेंगे तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज दिखाऊंगा। इसका जो रेवेन्यू है, ग्रीन कलर वाले, हम खाली ग्रीन कलर वाले पे ध्यान देंगे। ये देखिए यहाँ पर, और ये यहाँ पर, और ये देखिए यहाँ पर। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसका रेवेन्यू लगातार बढ़ता चला जा रहा है। यानी कि अगर हम मार्च 2023 की बात करें तो इसका रेवेन्यू जनरेशन था लगभग 8 करोड़ के आसपास, जो कि 24 में ये बढ़कर लगभग 17 करोड़ के आसपास हो जाता है, जबकि मार्च में ये बढ़कर 93 करोड़ के आसपास हो जाता है। यानी कि लगातार इसका जो कमाई है वो बढ़ता चला जा रहा है। ऐसी कंपनी जिसकी कमाई भी लगातार बढ़ती जा रही हो, उसमें इन्वेस्टमेंट करने में फायदा होता है। लेकिन इन चीजों का भी एक ध्यान रखना है कि हर चीज आपको देखना है। तो दूसरा हम इसका नेगेटिव पॉइंट देख लेते हैं। इसके नेगेटिव पॉइंट की तरफ एक बार चलते हैं। तो हम इसके प्रॉफिट की बात करते हैं पहले ब्लू कलर वाले में। तो अगर हम इसके प्रॉफिट की बात करें तो इसका प्रॉफिट जो है वो लगातार नेगेटिव में रहा है। आप देखिए माइनस में है ये सब कुछ। तो इसका प्रॉफिट घट रहा है। बट ध्यान रखिए दोस्तों, अगर रेवेन्यू बढ़ रहा है तो प्रॉफिट बढ़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बट नेगेटिविटी तो नेगेटिविटी होती है। तो इस शेयर की नेगेटिविटी ये है कि फिलहाल ये कमा तो रहा है लेकिन इसके पास पैसा बच नहीं रहा है। लेकिन अगर ये इसी तरीके से, आप अगर हम इसके बात करें रेवेन्यू की, तो अगर इसका रेवेन्यू इसी तरह बढ़ता रहा तो दोस्तों ये एक मल्टी बैगर शेयर बनने के चांसेस हैं। तो आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले इन चीजों का ध्यान रखेंगे। एक बार मार्केट को देख लीजिए, इसके और भी स्टडीज कर लीजिए,
और तब जाकर आप इसमें निवेश करना, किसी की भी बातों में डायरेक्टली आप मत आइए। दोस्तों, कैसा लगा इसके बारे में आप ज़रूर कमेंट करके बताइए और ये भी बताइए कि और कौन-कौन से शेयर्स के बारे में आपको जानकारी चाहिए। थैंक यू वेरी मच।